हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ यूज़फुल फ्रेजेस के बारे में विच आर रियली वेरी यूज़फुल फॉर योर कम्युनिकेशन एंड टू मेक योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव। बहुत ज़्यादा उसको प्रभावशाली बनाने के लिए आपकी कॉन्वर्सेशन को ये फ्रेजेस का आप यूज़ कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज प्रैक्टिस करते हैं। इज़ एज फार एज जहाँ तक। एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। सो एग्जाम्पल्स आर, एज फार एज पॉसिबल आई वुड ट्राई टू अवॉइड हिम एज ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। एज फार एज पॉसिबल आई वुड ट्राई टू अवॉइड हिम एज ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। जहाँ तक संभव हो मैं उससे बचने की कोशिश करूँगा या फिर उसे अवॉइड करने की कोशिश करूँगा क्योंकि वह एक अच्छा इंसान नहीं है। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एज फार एज पॉसिबल आई वुड ट्राई टू हेल्प यू। जहाँ तक संभव हो मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। कहते हैं ना, जहाँ तक संभव हो सके मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए बोलेंगे एज फार एज पॉसिबल आई वुड ट्राई टू हेल्प यू। आई वुड ट्राई टू हेल्प यू। नेक्स्ट इज एज ऑफ नाउ, इस समय। एज ऑफ नाउ, इस समय। एज ऑफ नाउ वी हैव नो क्लू अबाउट दैट केस। एज ऑफ नाउ वी हैव नो क्लू अबाउट दैट केस। अब तक हमारे पास उस मामले में या उस केस के बारे में कोई सुराग नहीं है। राइट। नेक्स्ट इज सो फार, अब तक। सो फार का मतलब होता है अब तक। वी हैव डन हाफ ऑफ द वर्क सो फार। वी हैव डन हाफ ऑफ द वर्क सो फार। हमने अब तक आधा काम किया है। नॉट एट ऑल, हरगिज़ नहीं। नॉट एट ऑल, हरगिज़ नहीं। ही इज़ नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड विद दैट एक्ट। ही इज़ नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड विद दैट एक्ट। वह उस काम से बिल्कुल प्रभावित नहीं है या फिर उस काम से बिल्कुल खुश नहीं है। ही इज़ नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड विद दैट एक्ट। वह उस काम से बिल्कुल खुश नहीं है या प्रभावित नहीं है। एट टाइम्स, कभी कभी। एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। एट टाइम्स ही बिकम्स एंग्री। वह एट टाइम्स ही बिकम्स सो एंग्री का मतलब है कई बार वह इतना गुस्सा हो जाता है। कई बार वो इतना गुस्सा हो जाता है। एट टाइम्स ही बिकम्स सो एंग्री। एट द एंड, अंत में। एट द एंड, अंत में। एट द एंड ही एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। एट द एंड ही एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। अंत में उन्होंने या उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है ही वॉज सेव्ड एट द एंड। ही वॉज सेव्ड एट द एंड। वह अंत में बच गया या बचा लिया गया। राइट। ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी। ऑफ एंड ऑन, कभी कभी। ही यूज्ड टू विजिट दिस प्लेस ऑफ एंड ऑन। ही यूज्ड टू विजिट दिस प्लेस ऑफ एंड ऑन। वह इस जगह पर कभी कभी आते जाते थे, या इस ऐसे भी बोल सकते हैं वह इस जगह पर आते जाते थे। तो इसको भी ऐसे ही बोलेंगे ही यूज्ड टू विजिट दिस प्लेस off and on. He used to visit this place off and on. Now and then, जब तब। Now and then, जब तब। This is the topic which is raised now and then. This is the topic which is raised now and then. यह वह विषय है जो जब तब उठाया गया या उठाया जाता है ना। बोलते हैं ये कभी भी उठा लिया जब तब इस टॉपिक के बारे में बात कर ली जाती है। तो दिस इज़ अ टॉपिक विच इज़ रेज्ड नाउ एंड देन। विदाउट डिले, बिना देर किए। विदाउट डिले, बिना देर किए। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू रीच होम विदाउट डिले। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू रीच होम विदाउट डिले। उसने बिना देर किए अपने नौकर को घर पहुंचने का आदेश दिया। विदाउट फेल, बिना चूके। विदाउट फेल का मतलब होता है बिना चूके। बिना चूके मतलब बिना किसी भी दिन गलती से भी गलती ना करना, बिना चूके। ही गिव्स सम फ्रूट्स एवरी संडे विदाउट फेल।
ही गिव्स मी सम फ्रूट्स एवरी संडे विदाउट फेल। वह मुझे हर रविवार बिना चूके कुछ फल देता है। ही गिव्स मी सम फ्रूट्स एवरी संडे विदाउट फेल। वह मुझे हर रविवार बिना चूके कुछ फल देता है। टेक अवे, छीन लेना या ले जाओ या ले जाना। द डिकॉइट्स wanted to take away all the money from him. The dacoits wanted to take away all the money from him. डकैत उससे सारे पैसे छीन लेना चाहते थे। डकैत उससे सारे पैसे छीन लेना चाहते थे। टेक्स आफ्टर, सदृश्य होना, रिसेंबल करना या बी अलाइक या एक जैसा दिखना, एक जैसा किसी भी कार्य में या दिखने में किसी भी तरह से। शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वह अपनी माँ की तरह है। शी टेक्स आफ्टर हर मदर। टू द पॉइंट, मुद्दे पर। सीमा प्लीज कम टू द पॉइंट। सीमा कृपया मुद्दे पर आओ। सीमा कृपया मुद्दे पर आओ। राइट। सीमा प्लीज कम टू द पॉइंट। सीमा कृपया मुद्दे पर आओ। नेक्स्ट है गो अवे, चले जाओ, टू लीव। ही वॉज आस्क्ड टू गो अवे फ्रॉम द हॉल। ही वॉज आस्क्ड टू गो अवे फ्रॉम द हॉल। उन्हें हॉल से चले जाने के लिए कहा गया। उन्हें हॉल से चले जाने के लिए कहा गया। फॉल आउट, विवाद। फॉल आउट का मतलब टू क्वेरल या विवाद। I had a fallout with my friend about her losing my earrings. I have a fallout with my friend about her losing my earrings. मेरा अपने दोस्त के साथ मेरे कान की बाली खोने के बारे में मेरा झगड़ा हो गया। नेक्स्ट इज गेट बैक की वसूली, टू रिकवर, टू गेट बैक किसी चीज़ को वापस लेना, है ना। He is thinking to get back his money. He is thinking to get back his money. Drop out, छोड़ना, to leave. He had to drop out his studies as his parents' financial condition was not good. He had to drop out his studies as his parents' financial condition was not good. उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है थी। नेक्स्ट इज गेट अबाउट, एक जगह से दूसरी जगह जाने को बोलेंगे गेट अबाउट। टू गो टू प्लेसेस, टू गो टू प्लेसेस। एग्जाम्पल देखेंगे। इट्स नॉट ईजी टू गेट अबाउट नाउ डेज। इट्स नॉट ईजी टू गेट अबाउट नाउ डेज। एक जगह से दूसरी जगह जाना आजकल आसान नहीं है। गेट अलोंग, मिलकर रहो या मिलकर रहना, टू बी फ्रेंडली। राम एंड सीता शुड गेट अलोंग। राम एंड सीता शुड गेट अलोंग। राम और सीता को मिलकर रहना चाहिए। ड्रॉप इन, टू विजिट कैजुअली, ऐसे ही किसी। ही आस्क्ड हिम टू ड्रॉप इन सम अनदर डे। ही आस्क्ड हिम टू ड्रॉप इन सम अनदर डे। उसने उसे किसी और दिन आने के लिए कहा। उसने उसे किसी और दिन आने के लिए कहा। फॉल बैक, टू मूव और टू टर्न बैक। सीइंग द आर्मी ही हैड टू फॉल बैक। सीइंग द आर्मी ही हैड टू फॉल बैक। सेना को देखकर उसे मैदान छोड़ना पड़ा। सेना को देखकर उसे मैदान छोड़ना पड़ा। सीइंग द आर्मी ही हैड टू फॉल बैक। So this was the video about the phrasal words. I hope you have enjoyed this and do practice this so that ये आपकी डेली वोकेबलरी में या फिर डेली कॉन्वर्सेशन में आप इसका इन वर्ड्स का, इन फ्रेजल वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकें। And don't forget to subscribe our channel for more such kind of videos.